अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से आपने 2024 में एक्सनेस पर रियल अकाउंट बनाना है और रियल अकाउंट बनाने के बाद किस तरह आपने उसके अंदर अपनी लोकल पाकिस्तानी बैंक से डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पर जाकर लिखना है एक्सनेस ग्लोबल। ठीक है, जैसे आप एक्सनेस ग्लोबल लिखोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमारे पास आप देखो www.exnesglobal.com। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ एक्सनेस पर। ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इस वीडियो को फॉलो करें, अदरवाइज आपने अपना अकाउंट बनाना है। और अकाउंट किस तरह से बनाते हैं एक्सनेस पे, वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप उसको देखकर वहां से अपना जो है एक्सनेस पे अकाउंट बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी क्रेडेंशियल्स डाल दी है और उसके बाद लॉगिन किया और ये देखिए मेरे सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ गया है। अब आप यहाँ देखो कि मेरे सामने ये चीज़ इस तरह से खुली है। अगर आपके सामने इस तरह से नहीं भी खुलती तो आपने यहाँ पर ये 3 लाइन्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर आपने माई अकाउंट्स पे जाना है। ठीक है, तो फिर आपके सामने यही वाला इंटरफेस आ जाएगा जो भी शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमने बनाना है रियल अकाउंट, जो कि ये लिखा हुआ हमारे सामने। ठीक है, तो मैं रियल अकाउंट के ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका फिलहाल कोई रियल अकाउंट नहीं है, तो आप ओपन करिए अपना कोई रियल अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर देखो मुख्तलिफ तरह के जो है अकाउंट्स आपके सामने आएगी। देखिए मैं स्वाइप कर रही हूँ, एक प्रो है, रॉ स्प्रेड है, जीरो है, इस तरह से। ठीक है, तो हमने अभी जो अपना बनाना है अकाउंट वो होगा आप पर है, आप कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं, बट एज अ बिगनर आप जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट ही बनाएं। दैट्स गुड एंड ग्रेट फॉर ऑल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। अगर आप जो है वो बिगनर नहीं है, पहले से भी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप प्रो पे जा सकते हैं। बट एज अ बिगनर और सबसे अच्छा बेस्ट टेस्ट जो रहेगा वो आपका स्टैंडर्ड ही रहेगा, तो आपने स्टैंडर्ड पे ही रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो MT5 लिखा हुआ है, MT5 ही हो क्योंकि हमने आगे MT5 से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं कर देती हूँ कंटिन्यू। अब देखिए कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो सामने मेरे ये इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। पहली चीज़ ये है कि आपने रियल के ऊपर क्लिक हो। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मैक्सिमम लेवरेज। ठीक है, ये आप देखो ये लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास मैक्सिमम लेवरेज। तो लेवरेज बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास है इतना ही रखना है। नीचे आप देखो करेंसी USD रखनी है और उसके नीचे अकाउंट निक नेम आ रहा है स्टैंडर्ड। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, निक नेम लेट्स सपोज स्टैंडर्ड आई थिंक मुझे लिखना चाहिए, या आप ऐसे ही डिफॉल्ट पे दे सकते हो या फिर चेंज भी कर सकती हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड रियल कर दिया। अब हमने यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड किस तरह से बनाना है, 8 से 15 कैरेक्टर्स हो, उसके अंदर एक नंबर भी हो, एक अपर केस लेटर भी हो, लोअर केस लेटर भी हो, स्पेशल नंबर भी हो। जस्ट लाइक मैंने एक बार ये जस्ट लाइक इस तरह से PA आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, ओके अब आप देखो इसके पासवर्ड मैंने एक बनाया है जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स मौजूद है और ये इसके करने के बाद ये आप सारी चीज़ें देख लो, इसी तरह से आपका होना चाहिए। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, पासवर्ड सेव हो गया और ये देखो हमारे सामने रियल अकाउंट बन चुका है। ठीक है, आप पहली चीज़ तो ये यहाँ पर भी लिखा गया था कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका बन चुका है। और मजीद ये कि आप यहाँ पर देखो कि ये आपके सामने इंटरफेस आ गया है जिसपे लिखा हुआ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का इवन नंबर शो हो रहा है हमारे पास। और यहाँ पर अब जो है हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जाहिर सी बात है हमने अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं। तो पैसे किस तरह डालने हैं, तो वो हमने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पैसे डालने के लिए हम जो है इधर डिपॉजिट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। अच्छा याद रहेगा कि आपकी प्रोफाइल लाजमी कंप्लीट हो। ठीक है, पैसे डालने से पहले, एक्सनेस में पैसे डिपॉजिट करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके आ रहे हैं जहाँ पर जिस तरह से आपके पास जो है वो पैसे पड़े होंगे आप वहाँ पर डाल सकते हैं। हम पाकिस्तानी लोकल बैंक से बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तानी लोकल बैंक में आपने जो है वो ट्रांसफर पैसे जो है डिपॉजिट करने हैं पाकिस्तानी लोकल बैंक से एक्सनेस में। ठीक है, तो अब आप ये देख लो कि यहाँ से 1 से 2 दिन के अंदर जो है प्रोसेसिंग टाइम होता है, फीस नहीं लगती। अगर आप $35 कर रहे हो तो $35 ही जाएगी। ये नहीं होगा कि $40 एक्सनेस जो है $5 पर चार्ज करे, ये अच्छी चीज़ है। मजीद ये कि एक्सनेस पर लिमिट जो है मिनिमम $35 डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, 10,000 समथिंग बनती है, तो 35,000 आपके मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। ये यहाँ की ये चीज़ लाजमी देख लें। तो अब मैं क्लिक करती हूँ पाकिस्तानी लोकल बैंक के ऊपर। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखिए हमारे पास सामने ये इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है कि 2 दिन लग सकते हैं फंड को ट्रांसफर करने में। मजीद ये कि मेरा यहाँ पर अकाउंट नंबर बाय डिफॉल्ट आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। ठीक है, अब देखो पाकिस्तानी कितनी अमाउंट हम डिपॉजिट करा सकते हैं, मिनिमम 10,225 रुपये, इससे कम हम नहीं कर सकते आज के रेट के मुताबिक। और चलें तो फिर इतना ही करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप पर है कि आप जो है वो कितने डिपॉजिट करना चाहती हो। अब ये देखो $35 बनते हैं, 10,225 रुपये $35 बनते हैं। मैंने इतने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, मैंने यहाँ $35 जो मिनिमम है मैंने उतने ही सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दी हूँ। कंटिन्यू के बाद मैंने जैसे ही क्लिक किया तो सामने मेरे ये मेथड आ गया है, अमाउंट आ गया, कमीशन कन्वर्जन देखो आप ये देख लो कि आज के हिसाब से आज 292 का डॉलर है, तो कन्वर्जन रेट भी आ चुका है और मेरा अकाउंट डिटेल्स भी आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नोट जो है वो भी आप देख लो। ये सब कुछ करने के बाद अब मैं क्लिक करूंगी यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर। ठीक है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर आपकी क्रेडेंशियल्स आ जाएगी, मेरा नेम। ठीक है, आ गया और यहाँ पर मैंने बैंक डिटेल्स जो है वो देनी है। पहला आपका बैंक नेम होगा, दूसरा बैंक का नंबर होगा। तो गलत डालेगी इन्फॉर्मेशन तो जाहिर सी बातें नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज बैंक नेम, इन्फॉर्मेशन कुछ गलत नहीं डालनी। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ।
अच्छा, तो आप ये देखो कि कुछ लोग पूछते हैं कौन कौन से बैंक अकाउंट से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख भी लो कि ये तमाम बैंक्स हैं जो कि आप इसके जरिए ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका इजी पैसा है या फिर जैस कैश है तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, आपके सामने लिस्ट भी आ रही कौन कौन से बैंक जो है वो तकरीबन तमाम ही पाकिस्तानी बैंक जो है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है इंस्टेड ऑफ इजी पैसा या जैस कैश। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। नीचे आप देखो मैंने अपना अकाउंट नंबर जो है वो एंटर कर दिया है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि पे 10,225 रुपये, और यहाँ पर भी आप देख लो, इनवाइस आईडी भी देख लो। अब मेरी एक बात लाजमी याद रखो कि देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि डॉलर अगर $35 है तो यार यहाँ पर कन्वर्जन रेट भी आ रहा है कि 10,225 रुपये ही आपने पे करने हैं, इससे ₹1 भी ज्यादा पे नहीं करना। तो अब मैंने ऐसा करना है कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी पे 10,225 के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप ये देखो, अब ये चीज आप याद रखो, इस आपके पास सामने जो इंटरफेस आया है ना, और ट्रांजैक्शन एक्सपायर्स इन 1 मिनट। आप ये देखो यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो 20 मिनट में एक्सपायर हो जाएगी। आपने अब क्या करना है, आपने फौरन से जो है वो पैसे डिपॉजिट करने हैं। अब पैसे जो है वो आपने कहाँ पर डालने हैं, ठीक है, आपने पैसे अपने बैंक से इन कंडीशनल्स पर डालने हैं। हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक के ना डालना है। ठीक है, AW राजी ट्रेडिजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इनका अकाउंट नंबर ये है, IBN नंबर और अकाउंट नंबर देख लो। आपने यहाँ पर 10,225 रुपये अपने अकाउंट से सेंड करने मैनुअली। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, आप यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर आकर प्रूफ जो है वो जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर आकर आपने उसको अटैच कर देना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज देखो कि मैंने 10,225 रुपये अपने मोबाइल का ऐप खोला। ठीक है, और वहाँ या फिर मैं बैंक में हूँ, मौजूद हूँ, और 18 मिनट रह गए मेरे पास। मैंने क्या किया, जल्दी से बैंक वालों को ये डिटेल्स प्रोवाइड की, ये बैंक नेम ये होगा, अकाउंट होल्डर नेम ये होगा, IBN नंबर ये है, अकाउंट नंबर ये। ठीक है, ये सब कुछ पुट किया। 10,225 रुपये जो है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। जो ट्रांसफर कर दी उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने यहाँ पर आकर मैं क्लिक करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरा यहाँ पर देखो फाइल्स ओपन हो रही है, मेरा मोबाइल की चीज़ें ओपन हो रही है। मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपलोड कर दिया, नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी आई हैव पेड पर। ठीक है, अब जैसे ही मैं आई हैव पेड पे क्लिक करूंगी ये मेरा इंटरफेस जो है नेक्स्ट चला जाएगा। लाजमी याद रखना है कि कोई चीज गलत ना हो, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट टाइटल, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद जब मैंने जब स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर दिया, उसके बाद मैं करूंगी आई हैव पेड के ऊपर क्लिक। अब देखो मैंने जैसे आई हैव पेड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक इंटरफेस आ गया कि आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेस की जा रही है। 12 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो मेरा जो है वो डिपॉजिट लग चुका है, और 12 से 48 घंटों के अंदर जो है वो मेरा डिपॉजिट मेरे अकाउंट पर शो भी होने लगेगा। अब मैं इधर यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ रिटर्न टू मर्चेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिपॉजिट करना है एक्सनेस के अंदर जो है अपने पैसे। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देख लो कि मेरे यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है मेरी स्क्रीन पर कि जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस में है, और हिस्ट्री में ऊपर क्लिक कर लूँ कि देख लूँ तो यहाँ पर आप देख लो कि मैंने ये देखो मेरा डिपॉजिट यहाँ पर लगा हुआ है। आज डेट देख लो 15 जनवरी है। ठीक है, 2024 ही है, तो 15 जनवरी को आप यह देख लो कि मेरा डिपॉजिट 10,225 रुपये का लगा हुआ है पाकिस्तानी लोकल बैंक से, प्रोसेसिंग में है। मेरा अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, इनवाइस आईडी भी आ रही है, और जितने पैसे वो भी लिखा हुआ है, और साथ ही लिखा हुआ है कि ये प्रोसेसिंग में है। अब ये भी आप देखो, सारी डिटेल्स जो है ना यहाँ पर जो है वो मुझे शो हो रही है कि मेरा डिपॉजिट लगा हुआ है। 15 जनवरी को 13:19 पे लगाया था, अब वो प्रोसेसिंग हो रही है। जब रिसीव हो जाएगी एक्सनेस पर तो यहाँ पर जो है वो मेरे पैसे जो है मेरे अकाउंट में शो होने लग जाएगी। तो इस तरह से आपने इजीली जो है 2024 में रहते हुए ही, ठीक है, ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, आपने अपने डिपॉजिट कर लेना है अमाउंट। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मजीद मालूमात लेने के लिए भी आप यस कमेंट बॉक्स ओपन है, आपका जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर आपको मजीद जानना है कि एक्सनेस पे अकाउंट कैसे बनाते, डेमो अकाउंट कैसे बनाते, इवन MT5 कैसे बनाते और एक्सनेस को MT5 से कैसे कनेक्ट कराते, तो उसके लिए भी आप हमारा यूट्यूब चैनल GWS ट्रेडिंग अकेडमी देख सकते हैं, तमाम वीडियोस मौजूद है। शुक्रिया।